औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक टीचर हूँ और लाहौर सब्ज़ादार मेरी रहायश है और मैं आपको टेंस सिखा रहा हूँ। मेरा नाम मास्टर मलिक है और ये मेरा फ़ोन नंबर है 0325 98 97 140। तो मैंने आपको टेंस सिखा रहा हूँ। टोटल जो टेंस होते हैं वो 25 होते हैं। 12 आम टेंस होते हैं, ये वाले 12। इसमें 8 और शामिल करें, ये पैसे वाइज, एक्टिव वाइज, पैसे वाइज 20 हो गए। 12 टेंस पहले सिखा चुका हूँ, एक्टिव वाइज पैसे वाइज सिखा चुका हूँ। 25 हो गए, 20 हो गए। फिर मैंने 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, टोटल 25 हो गए। उनमें से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से आपको असर्टिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सिखा चुका हूँ। आज हम शुरू करने लेंगे 24वां टेंस यानी कि इंटरोगेटिव, फिर आखिर में 25वां ऑपरेटिव। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप औज़ुबिल्लाह पढ़ लें ताकि शैतान हमसे दूर हो जाए, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ लें ताकि अल्लाह के नाम से शुरू हो, और फिर रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लें ताकि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। मैंने जो टेंस की गिनती शुरू की है ना, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि 12 टेंस को अलग कर दिया फिर आगे नए सिरे से पैसे वाइज की गिनती, जो एक्टिव वाइज पैसे वाइज की गिनती फिर 1 से शुरू करूँ। नहीं, मैंने 12 से आगे तो उसे 13 कर दिया, उसके आगे 14, 15, 20 तक वो चले गए एक्टिव वाइज पैसे वाइज, उसके आगे 21 से शुरू हो गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये 21 में पार्ट ए बी सी डी हो गया। असर्टिव इम्पेरेटिव में ए बी पार्ट है और एक्सक्लेमेटरी में भी जो है ना वो भी ए बी है। एक्सक्लेमेटरी में भी ए बी है, बाकी में सिर्फ एक एक पार्ट है। तो ये भी हमने कर लिया। 21 नंबर ए और 21 बी, फिर हमने 21 सी भी कर लिया, 21 डी भी कर लिया, 22 ए भी कर लिया, 22 बी भी कर लिया, 23 ए भी कर लिया और 23 बी भी कर लिया। आज हम 24वां शुरू करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखें, ये हैं सब्जेक्ट की हालतें। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, ये सब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ओ यानी कि ऑब्जेक्ट। ये ही, शी, इट, दे, कोई नाम वगैरह, ये थर्ड पर्सन है, ये नो चेंज, ये चेंज नहीं होंगे। ये इसकी सब्जेक्ट की हालत है, ये इसकी ऑब्जेक्ट की हालत है, ये इसकी मलकीती हालत है, ये इजाफी मलकीती हालत है, और ये इसकी खुद की हालत है। मिसाल है, अगर मैं काम करता हूँ, मैं एक्टिव हूँ तो आई लिखा जाएगा, मुझ पर काम हो रहा तो मी लिखा जाएगा, मेरा काम है या मेरी चीज़ है तो माई लिखा जाएगा, इजाफी हालत में माई लिखा जाएगा, मैं खुद हूँ तो माई सेल्फ लिखा जाएगा। ये इसी तरह, ठीक है। ये डायरेक्ट के हेल्पिंग वर्ब, ये इनडायरेक्ट के हेल्पिंग वर्ब। अगर डायरेक्ट में फिक्रा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज, तो वो तब्दील हो जाएगा इसमें पास इंडेफिनिट में, डिड। डू डज का डिड लग जाएगा, एज एम आर का वाज वर, हैज़ हैव का हैड, हैज़ हैव बीन का हैड बीन लग जाएगा, और डिड का हैड लग जाएगा, वाज वर का हैड बीन लग जाएगा, हैड का हैड ही लगेगा, हैड बीन का भी हैड बीन ही लगेगा, ठीक है। इसमें इसकी वर्ब भी बताइए कि सादा फ़िक्र में वर्ब 2 होगी, बाकी में ये वर्ब 1 होगी, इसका तर्जमा भी इसी तरह सब में। ये आप शुरू से देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक बात शुरू से फिर बता रहा हूँ कि अगर सब्जेक्ट, देखें ये है बाहर वाला हिस्सा, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। ये ऊपर वाली लाइन जो है डायरेक्ट की, नीचे वाली इनडायरेक्ट की। ऊपर वाली लाइन में ये देखें, ये सब्जेक्ट की हालत है, ये बाहर वाला हिस्सा है, बाहर वाले का ये सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है।
इसी तरह ये अंदर वाले का सब्जेक्ट है। अब अगर सब्जेक्ट अंदर वाले का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, आई और वी हो, तो वो इसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यानी कि ही के हिसाब से। यहाँ से फिर ही लगेगा, आई का यहाँ पे ही बन गया। अगर यहाँ पे आई और वी हो तो इसके हिसाब से चेंज होगा। मगर अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन हो, यानी कि ये सेकंड पर्सन यू हो, तो फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर आई और वी फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर सेकंड पर्सन हो तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता। और अगर थर्ड पर्सन हो, ये देखिए थर्ड पर्सन क्या, ही शी इट दे नाम वगैरह ये सलीम नाम है, तो ये थर्ड पर्सन है, ये नहीं चेंज होता इसका, ये वैसे का वैसे लिखा जाएगा। ठीक हो गया। हाल का फिक्र हो जिसके बाहर वाला हिस्सा ये हाल में हो से, तो इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलता, यानी कि वो माजी में नहीं जाता। वरना जितने भी ये इंटरेक्ट की फिक्र होते हैं ये माजी में चले जाते हैं। कि मैं माजी इंटरेक्ट क्या होता है, किसी की बात किसी को आज जाके बतानी, यानी कि चुगली करना। तो अगर उसने मुझे अभी बताई है तो मैं थोड़ी देर बाद जाके किसी को बताऊंगा, तो वो तो थोड़ी देर गुजर गई, जो वो थोड़ी देर गुजर गई वो माजी में बात चलेगी। तो अगर वो हाल की बात है तो इसका अंदर वाला हिस्सा नहीं बदलता। अगर फ्यूचर की है तब भी नहीं बदलेगा। ठीक है। अगर माजी की है, बाहिर माजी है, ये मैंने कहा हाल का ना बदलता है, हेल्पिंग वर्ब हाल का ना बदलता है, यानी कि ये बाहिर का हिस्सा। अगर हेल्पिंग वर्ब हाल का है तो देखें ये भी हाल का है, एम आई के साथ एम और ही के साथ इज, ये दोनों हाल के हैं। ठीक है। और अगर फ्यूचर का है तो इसके साथ भी नहीं बदला, फर्स्ट फॉर्म ही आ गए। अब ये माजी का है, अब ये माजी का अब बदल जाएगा। अब क्या होगा, अब गो से वेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम जो शुरू करने लगे हैं वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या, ये है अपना डायरेक्ट वाले, ये इसका इनडायरेक्ट। ठीक है। यहाँ से शुरू करने हैं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि ये देखें ये क्या है, अगर से है, ठीक है, सेज और सेज टू का आस्क लगता है। ये देखें ये डायरेक्ट के वर्ब, ये इनडायरेक्ट के, ये डायरेक्ट का ऊपर है क्या, ये सेज, ये सेज है, तो इसका इनडायरेक्ट में क्या लगेगा, आस्क्ड। आस्क, ये देखिए आस्क लगा, सेज का, इस सेज का ये आस्क लगा, ये सेज का भी आस्क ही लगा। अब ये सेड है, सेड, ये सेड है, तो इसका लगा ये आस्क्ड। ठीक है। इसी तरह ये, और इनवाइटेड कोमा को हटा के इफ़ या वेदर लगता है, जैसे ये इफ़ लगा हुआ है। ठीक है। और जब यहाँ पर यस की बात होगी, यस लिखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है यस, तो यस बदल जाएगा इन द पॉजिटिव में। अगर नो लिखा हो तो इन द नेगेटिव में बदल जाएगा, जैसे कि ये नो इन द नेगेटिव। अगर यस लिखा हो तो फिर होगा इन द पॉजिटिव। चलें अब हम शुरू करते हैं, इसे आप अच्छी तरह देख लें। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें यानी कि चाहिए हो, टोटल जितने भी टेंस पेज चाहिए हो, तो मुझे अपना बता देना, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा सारे पेज। और चले अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाल का फिक्र है, इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलेगा, ये माजी का इसका भी नहीं बदलेगा, ये आगे ये हाल का नहीं बदलेगा, ये फ्यूचर का नहीं बदलेगा, ये माजी का ये बदलेगा। ये लिखा हुआ हाल का ना बदलता है, मुस्तकबिल का ना बदलता है, और माजी का लाजमी बदलता है। जब अंदर वाला हिस्सा माजी का होगा तो फिर इसका इससे वाज हो जाएगा। ठीक, ये आपने जहन में रखना है। तो बाहर वाला हाल का हो तो अंदर वाला हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलता, बाहर वाला फ्यूचर का होगा तब भी अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलेगा। अगर बाहर का हिस्सा ये माजी है, माजी का होगा तो अंदर का लाजमी बदलेगा हेल्पिंग वर्ब, इससे वाज बन गया। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सवालिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव टेंस। इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ़ या वेदर लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़की ने कहती है, लड़की कहती है क्या, ये सवालिया है। अब जितने भी ये इंटरोगेटिव सवालिया हैं, ये डायरेक्ट में सवालिया होंगे और इनडायरेक्ट में ये असर्टिव हो जाएंगे, असादा हो जाएंगे, यानी कि सवालिया निशान ख़त्म होके फुल स्टॉप लग जाएगा। और ये अंदाज़, जब भी आप किसी को बात आपको कोई करता है सवालिया अंदाज से, वो आप बात किसी को बताते हैं तो आप सवालिया अंदाज से नहीं आगे बताएंगे, तो आप सादी करके बताएंगे कि उसने ये बात कही, ठीक है। सवालिया करके नहीं बताएंगे कि वो सारी बातें असर्टिव सादा हो जाएंगी सवालिया से। लड़की कहती है क्या मैं खूबसूरत दिख रही हूँ। लड़की कहती है क्या मैं खूबसूरत दिख रही हूँ। अब यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा इसे हटा के हम इफ़ लगा देंगे। इसकी तब्दीली गिनते हम कितनी आएगी। सेज का आस का आ गया एक तब्दीली, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ लगा दिया दूसरी तब्दीली। आई का शी आ गया क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा शी, तो ये इसका शी आ जाएगा, आई का शी। ये तीर का निशान इधर जा रहा है, यानी कि ये इसने इसके हिसाब से इसने इसमें कन्वर्ट होना है। तो इसके पीछे बैकग्राउंड देखेंगे क्या है, ये शी है तो इसका शी लगा देंगे। तो ये आई के साथ एम लगता है और शी के साथ इज़ लगता है, एम का इज़ आ जाएगा। बाकी लुकिंग ब्यूटीफुल वैसे ही रहेगा। और आखिर में जो सवालिया निशान हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे, इसे सादा कर देंगे, ठीक है। इसी तरह सब में होगा। लड़की कहती है क्या मैं खूबसूरत दिख रही हूँ। अब इसका इनडायरेक्ट बन देखें हम कैसा बनेगा। वो लड़की खुद कहती है, अब इसकी बात आगे कोई बता रहा है। लड़की ने पूछा कि लड़की, अब वो सवालिया ख़त्म हो गया, क्या नहीं है, लड़की खूबसूरत लग रही है, ये हो गया इनडायरेक्ट। अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़की कहेगी, लड़की कहेगी क्या तुम स्कूल को जाते हो। किसी चीज़ की तरफ इशारा करना तो उससे पहले टू लगा देते हैं, यानी कि स्कूल की तरफ इशारा हो रहा है। अगर मार्केट होता तो मार्केट से भी पहले टू लगता है। तो इसका तर्जुमा होगा का की के का तर्जुमा निकाल रहा है यहाँ पे, स्कूल को जाते हो, स्कूल की तरफ जाते हो। इसका अब क्या होगा, शी विल आस्क इफ़ आई एम गो टू स्कूल। लड़की पूछेगी कि मैं स्कूल जाता हूँ। ये इसका असर्टिव कर दिया, सादा कर दिया, सवालिया से सादा बना दिया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे क्योंकि ये माजी का फिक्र है। बाहर वाला हिस्सा माजी का हो तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं। शी सेड इज़ दिस योर बुक। लड़की ने कहा क्या ये तुम्हारी किताब है। क्या शुरू में आ गया, क्या ये तुम्हारी किताब है, शुरू में आ गया तो क्या का भी तर्जमा यही करेगा और है का इज़ का भी तर्जमा यही करेगा। क्या ये तुम्हारी किताब है। अब इसका इंडायरेक्ट देखें, इसमें क्या क्या तब्दीली आएंगी। सबसे पहले सेड का आस्क्ड हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ़ आ जाएगा, दिस का डैट हो जाएगा, यानी कि ये देखिए ये देखिए ये डायरेक्ट के और ये इनडायरेक्ट के। अब ये डायरेक्ट में अगर दिस होगा तो इनडायरेक्ट में डैट हो जाएगा, दीज होगा तो दोज हो जाएगा, दिस डेज होगा तो दोज डेज होगा, हेयर होगा तो देर हो जाएगा, नो होगा तो देन हो जाएगा, सर या मैडम होगा तो रिस्पेक्टफुली हो जाएगा, रिस्पेक्टफुली, ठीक है। इसी तरह ये सब देख लें। ये हो गया शॉर्ट, यानी कि स्क्रीन को खिला कर देख लें या फ्रंट शीट लें। इसी तरह ये, ठीक है, ये असर्टिव के मगर वो इसमें ही आ रहे हैं, ठीक है। चलें।
यहाँ क्या हो गया, दिस, ये दिस डैड में चेंज हो गया, और इज़ वाज में चेंज हो गया। जब उसने कहा था वो हाल की बात थी, अब वो आगे बता रहा है तो माजी में चलेगी, माजी की बात बता रहा है वो। लड़की ने कहा क्या ये तुम्हारी किताब है, इसका इंटरेक्ट तब्दीली एक सेड की, सेड आक्स में चेंज हो गया, इन्वर्टेड कोमा का हटा के इफ़ लगा दिया, दिस का डैट हो गया, इज़ का वाज हो गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, और उसकी किताब तुम्हारी किताब यानी कि उस लड़की की किताब, ठीक है। योर का हर हो गया, ये आपको ये योर हर में बदल गया, ये देखिए ये योर इसमें बदल गया, मलकीती हालत योर और हर, ठीक है। ये योर हर में बदल गया, जैसे योर हर में बदल गया। इसी तरह आपको ये शुरू से देखेंगे समझ आ जाएगी। ये 3-4 सफ़े याद कर लें जो मैंने आपको असूल बताए, तो इंशाल्लाह आप आराम से ना टेंस भी बना सकते हो, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी बना सकते हो, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बना सकते हो। लड़की ने पूछा कि वो उसकी किताब थी, उसने मुझे कहा। अब यहाँ देखें शी सेड, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट होगा तो फिर पीछे टू भी होगा, टू लगा के ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। उसने मुझे कहा क्या तुम मुझे अपना मोबाइल उधार दिया था, क्या तुमने मुझे अपना मोबाइल उधार दिया था, इसका इंडायरेक्ट तब्दीली देख लें बस। ये जैसे ही गिनती लिखी है एक तब्दीली, ये किसकी है, सेट टू का आस्क आ गया, ये निशान लगा हुआ है, ये इसमें चेंज हो गया, तीर का निशान इसलिए लगाया हुआ, सारे तीर की ये लाइनें और ये गिनती और ये तीर के निशान आपने देखने के। सेट टू आस्क में चेंज हो गया, इन्वर्टेड कोमा को हटा के इफ में लगा दिया, यू का आई बन गया क्योंकि सेकंड पर्सन था, तो ये मी का आई आ गया, और डिड का हैड हो गया, ये लैंड का लेंट हो गया, फॉर्म चेंज हो गई, और मी का हिम हो गया, योर का माई हो गया, मोबाइल का मोबाइल ही रहा। ये बस आपने देखना कि कितनी तब्दीली हो रही है, और आखिर में ये इन्वाइटेड को फुल सवालिया निशान हटा कर फुल स्टॉप लगा दिया। अब इसका होगा इंटरेक्ट। उसने मुझसे पूछा कि मैंने उसे अपना मोबाइल उधारा दे चुका था, मैं उससे अपना मोबाइल उधार दे चुका था। सेंस को समझना आपने कि बात माजी में चली जाएगी मगर सादा फिक्र में होगी, सवालिया ख़त्म हो जाएगा। लड़की ने उससे कहा क्या तुम्हारे साथ मसला है। अब जब शुरू होंगे ना WH फैमिली से सवालिया, ये व्हाट, वाई, विच, हु, हाउस वगैरह से, तो फिर इनवाइटेड कोमा को हटाकर इफ़ या विदर नहीं लगाएंगे, ये इफ़ या वेदर नहीं लगाते फिर, ठीक है। जैसे कि ये भी बताया हुआ ये इसमें सवालिया में होगा ऐसे, तो इन्वर्टेड कोमा को हटा के इफ़ या वेदर लगाएंगे, मगर अगर WH में होगा तो फिर इन्वर्टेड कोमा को हटा के कुछ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे काट दिया यानी कि कुछ नहीं लगाया होगा। अच्छा चलें, लड़की ने उससे कहा क्या तुम्हारे साथ मसला है। लड़की ने उससे पूछा कि क्या उसके साथ मसला था, ये माज़ी में चली की बात। अली ने अजीम से कहा क्यों तुम परेशान हो। अली ने अजीम से पूछा क्यों वो परेशान था।
ये बस आपने मेन चीज़ देखनी है कि मैंने कितनी तब्दीलियाँ की हैं। ये जो तब्दीली की होगी, इसकी तब्दीली की होगी, ये निशान लगा होगा, जिसमें तब्दील किया होगा उसके नीचे भी निशान लगा होगा, उसके तीर का निशान लगा होगा, इसको इसमें तब्दील किया और नीचे गिनती भी लिखी होगी, ये एक तब्दीली। इसी तरह करके ना ये इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कुछ नहीं लगाया, ये तब्दीली नहीं हुई। वाई का वाई लग गया, इससे तब्दीली नहीं हुई। यू का ही लगा और आर का वाज लगा, ये तब्दीली हुई है। और आखिर में सवालिया निशान हटा के फुल स्टॉप, ये 4 तब्दीली हुई हैं। अली ने अजीम से पूछा क्यों वो परेशान था। ये डायरेक्ट फिल्टर। अली ने मुझसे कहा क्यों तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। अली ने मुझसे कहा, यहाँ पे होगा अली ने मुझसे पूछा कि क्यों मैं स्कूल नहीं जा रहा था। अब ये हो गया अली ने मुझसे कहा क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। तो ये WH वाला नहीं है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला सवाल लिया। तो इसमें इफ़ इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ़ लगाएंगे, जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब का हो तो लगाते हैं, WH का हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ नहीं लगाते, इफ़ या वेदर नहीं लगाते। अच्छा, अली ने मुझसे पूछा कि मैं स्कूल नहीं जा रहा था। अब ये दो गौर से देखें आपने, यहाँ पर अगला 2 फिक्रे बने हुए हैं। अनम ने अली से कहा, अनम ने अली से कहा क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। ठीक है, अब इसका आगे ये सवालिया निशान आ गया, सवालिया निशान का नीचे पॉजिटिव आ जाएगा। अब उसका अगला हिस्सा अली के आगे जवाब क्या दिया, अली सेड, अली ने कहा यस, अली ने कहा हाँ। अब हाँ का यहाँ पे यस होगा तो उसका आएगा इन द पॉजिटिव, अगर नो होगा तो इन द नेगेटिव आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि यस होगा तो इन द पॉजिटिव, नो होगा तो इन द नेगेटिव। ठीक है, ये देखें, अनम ने अली से कहा क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। अली ने कहा यस। अब देखें, अनम ने अली से पूछा कि वो उससे उसका पेन, यानी कि उसका अपना पेन, उसका पेन दे सकता था। आगे उसने रिप्लाइड किया क्या, ही रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, यानी कि उसने कहा हाँ, जवाब दिया, रिप्लाइड किया, उसने जवाब दिया कि हाँ दे सकता हूँ। इसकी तब्दीली क्या हुई, वही सेट टू को आस में बदल दिया, इन्वर्टेड कॉमा का इफ़ लगा दिया, यू का ही आ गया, क्योंकि ये सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होना, तो ये इसका ही बन गया। कैन का कुड हो गया, और मी का हर हो गया, योर का हिज हो गया। सवालिया ने हटा के फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ पर अली था, अली का लड़का एक इसका ही हो गया, और सेड का रिप्लाइड हो गया, यस का इन द पॉजिटिव हो गया। इसी तरह ये इसमें तब्दीली होंगी। अनम ने अली से कहा क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। यहाँ यस की बात है, यहाँ पे नो की। अनम ने अली से कहा क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। अली ने कहा नो। अब से देखें, अनम ने अली से पूछा कि वो उसे अपना पेन, उसका पेन दे सकता था। ही रिप्लाइड, अली ने जवाब दिया, इन द नेगेटिव, नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या ना, अली सेड नो, अली ने कहा नहीं दे सकता, तो यहाँ पर उसने रिप्लाइड किया, ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव, कि नहीं दे सकता।
इसमें तब्दीली कितनी आई है देखो कौन कौन सी। सबसे पहली तब्दीली सेट टू का आस्क आ गया, इन्वर्टेड टू कमा हो हटा के इफ़ लगा दिया, दूसरी तब्दीली। यू का ही आ गया क्योंकि ये सेकंड पर्सन, अली से चेंज हुआ तो अली क्या है, एक लड़का ही आ गया। कैन से कुड चेंज हो गया, चौथी तब्दीली। पांचवी क्या है, मी से हर आ गया। छठी तब्दीली योर से हिज आ गया। सातवीं तब्दीली सवालिया निशान हटा के फुल स्टॉप लगा दिया। और फिर आठवीं तब्दीली अली का ही लगा दिया। सेड का उसने कहा रिप्लाइड आ गया। आगे उसने कहा नो, नो का आ गया इन द नेगेटिव। आखिर में जो सवालिया निशान था ये वाला, ये भी सवालिया निशान था, दो सवालिया निशान थे, ये भी और ये भी। आखिर वाला सवालिया निशान हटा के भी फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ भी सवालिया निशान हटा कर 7 नंबर पे फुल स्टॉप लगाया और आखिर में 11 नंबर पे भी तब्दीली करके सवालिया निशान हटा के फुल स्टॉप लगा दिया। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की आपको सही तरह समझाने की। अल्लाह करे कि आपको सही समझ आ गई हो। वही बात जो मैं हर बार वीडियो में आखिर में करता हूँ कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ पाकिस्तानी कौम की आसानी के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम, पाकिस्तानी कौम तरक्की करे। अब तरक्की तो यही होती है ना, कोई पढ़ लिख कर वकील, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन जाए, तो वो कैसे बनेंगे? पढ़ेंगे तभी तो, वो सारी किताबें पढ़ेंगे, वो सारी किताबें पढ़ेंगे तभी तो बनेंगे। तो वो सारी किताबें इंग्लिश में, किसी ने साइंसदान बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना है, तो वो सारी किताबें इंग्लिश में। तो हमारे मुल्क का अलमिया ये कि यहाँ पे ना 90% इंग्लिश के टीचर अच्छी तरह इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एक बात ऐसे करके समझा रहा हूँ कि ये देखें, ये सब्जेक्ट की हालत है, शुरू से बताया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट की हालतें हैं, ये मलकीती हालत, इजाफी मलकीती हालतें, ये सेल्फ की हालत है। इसी तरह नहीं समझाते। फिर उनके अदर पार्ट क्या होते हैं, ऐसे नहीं समझाते। और एक एक को साथ तर्जमा करके नहीं बताते। यानी कि 100 में से 10 टीचर अच्छी तरह पढ़ाते हैं, और मैंने भी कोशिश की कि जो 100 में से 10 टीचर अच्छी तरह पढ़ाते हैं ना, मैं भी उनमें शामिल हो जाऊँ। अब 100 में से 10 टीचर अच्छी तरह पढ़ाते हैं तो फिर 10% स्टूडेंट अच्छी तरह इंग्लिश पढ़ सकते हैं। वो ये बात हकीकत है। आप खुद ही देख लें कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, मैट्रिक FA BA किया होता है मगर उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती। कहीं से किसी से सवाल कर लें कि आपको टेंस आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेगा कि हाँ मुझे 12 टेंस आते हैं। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज नहीं आते होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते होंगे। तो जो 10% है उन्हें वो अच्छी इंग्लिश आती है। इसलिए तो 10% ही लोग जो मुल्क में अच्छी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, तरक्की करते हैं। तो 90% रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि 90% टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते। इसलिए 90% टीचर, स्टूडेंट जो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि टीचर ने अच्छा पढ़ाया ही नहीं तो वो पढ़ेंगे कैसे। 10% जो होते हैं वो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं और स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं। इसलिए 10% हमारी इंग्लिश अच्छी है। तो मैंने ये बनाई है सवाब की नीयत से कि मैं कौम के काम आऊँ। तो अगर आप इस काम में, सवाब के काम में मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को आगे शेयर करें। ये ज़रूरी नहीं कि वीडियो मैंने बनाई मुझे ही सवाब होगा। आप सवाब की नीयत से, अमलों का दारोमदार नीयत पर आप सवाब की नीयत से आगे शेयर करेंगे तो आप इस सवाब में शामिल हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि कुरान हदीस पढ़ाने पर ही सवाब मिलता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस पर ज़्यादा सवाब मिलता है, मगर ये मैट्रिक FA BA वगैरह पढ़ाने पर कम सवाब मिलता है। ठीक है। तो कौम की तरक्की के लिए, और कौम की तरक्की भी करना दीन का असूल है, यानी कि दीन में फ़र्ज़ है, हुक्म है कि दीन अपने मुल्क के लिए तरक्की करें, मुल्क के लिए काम करें, मुल्क के लिए जान दें, मुल्क की हिफाजत करें। तो ये मुल्क की तरक्की के लिए कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी देखे, अगर वो कोई आम बंदा देख रहा है तो टीचर और स्टूडेंट दोनों को बताए। अगर कोई टीचर देख रहा है तो वो इसी तरह आगे दूसरे टीचर और स्टूडेंट को बताए। अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वो अपने साथ वाले स्टूडेंट को बताए और टीचरों को बताए। तो आपने मुझसे कोई भी सवाल पूछना हो तो वो शुरू में मैंने अपना फ़ोन नंबर बता दिया था, तो वहाँ से आप देख लें। तो सिर्फ इसी के मतलब सवाल पूछना है जो मैंने बताया होगा, इसके हटके नहीं पूछना। ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।